ऑक्सफोर्ड कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इंग्लिश के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपको सबसे पहले मैं नाउन चैप्टर के बारे में पढ़ाऊँगा। उससे पहले इंग्लिश में कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। तो देखिए नाउन, तो इससे पहले मैं आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिए, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट वाक्य में यूज़ होता है तो उसके साथ अपन सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ये सबसे पहले जान लीजिए आप। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। अब देखिए आप, जैसे कोई भी अब देखिए मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब देखिए कोई सब्जेक्ट आता है, जैसे ये नाउन है, ये सब्जेक्ट के रूप में आ रही है। अगर इसके साथ एस या ई एस या आई ई एस ये अगर आ जाए तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। और अगर ऐसी स्थिति अगर वर्ब में होती है, वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस होता है, तो वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। एक्शन, तो सिंगुलर ये वर्ब हो जाएगी। अगर नाउन के पीछे एस या ई एस या आई एस लग जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करेगी। और वर्ब में अगर एस या ई एस या आई एस लग जाए तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट सब्जेक्ट है और इसके पीछे मान लो एक नाउन है और इसके पीछे एस या ई एस या आई एस लग गया तो ये हो गया स्टूडेंट्स, ये प्लूरल नाउन हो गई। अब वर्ब की बात करें तो जैसे प्ले वर्ब है, अगर इसके साथ एस लग गया तो ये क्या हो गई? ये सिंगुलर वर्ब हो गई। ये अंतर होता है दोनों में। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, ए स्टूडेंट डैश टू मीट यू। वांट और वांट्स, इन दोनों में से क्या लगेगा? तो आप देखिए ए स्टूडेंट यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब वांट और वांट्स में से कौन सी है? वांट्स। तो अपन इसके साथ वांट्स यूज करेंगे। तो ये हो गया ए स्टूडेंट वांट्स टू मीट यू। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, मैनी टीचर्स डैश वेल। यहाँ पर है टीच और टीच, ये दोनों में से कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? तो सबसे पहले तो ये देखिए आप, मैनी टीचर्स सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? तो ये है प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो प्लूरल वर्ब कौन सी हो गई यहाँ पर? टीच। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर सब्जेक्ट में अगर एस या एस लग जाए तो वो तो हो जाती है सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर्ब में अगर एस या एस लग जाए तो हो जाती है प्लूरल वर्ब। जैसे यहाँ वांट में एस लग गया तो ये सिंगुलर वर्ब का काम करेगी, और सेकंड टीच ये प्लूरल वर्ब का काम करेगी। इससे आगे देखिए, जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या किसी पर्सन का नेम और इसके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर ये आ जाए तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेंगे। तो यहाँ तक बताया मैंने आपको, ही, सी, इट, नेम ये सब्जेक्ट के रूप में हो, इसके बाद में कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट वो जिसमें वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ हो। और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में जिसमें एस या ई एस नहीं हो। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे राधा डैश कृष्णा, लव या लव्स। अब आप इसमें देखिए, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रही है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब मैंने आपको बता ही दिया जिस वर्ब में एस या ई एस हो।
तो इसमें आ जाएगा लव्स। सेकंड एग्जांपल देखो आप, निकिता डैश नॉट नो मी, डू या डज, इन दोनों में से कौन सी वर्ब का यूज करोगे आप? निकिता सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे डज, तो निकिता के साथ डज का यूज होगा। थर्ड एग्जांपल देखिए आप, मोनिका एंड सोनिका डैश ईच अदर, तो इसमें देखिए लव और लव्स, इन दोनों में से किसका यूज होगा? अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट मोनिका एंड सोनिका, इसको आप कई बार सिंगुलर सब्जेक्ट जान लेते हो, लेकिन ये गलत है, क्योंकि दो सब्जेक्ट एक साथ हैं तो ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेंगे और इनके साथ वर्ब यूज होगी प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब कौन सी होगी? लव, तो ये होगा मोनिका एंड सोनिका लव ईच अदर। अब आगे एग्जांपल देखो आप, वी डैश मैनी प्रॉब्लम्स, तो इसमें क्या आएगा? एज या हैव, तो इसमें आएगा वी, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, एज या हैव में प्लूरल वर्ब कौन सी है? हैव, तो यहाँ पे वी के साथ हैव का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई योर हेल्प, यहाँ पे है नीड और नीड्स, तो यहाँ आई है, तो आई कौन सा स्पीच माना जाता है? अक्सर आई है ना जो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो प्लूरल वर्ब हो गई नीड, तो आई के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में ये बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके बाद में वर्ब कैसे आएगी और देख लीजिए आप। अगर वर्ब में एस या ई एस है, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा डज, उसके अलावा इज, उसके अलावा हैज और उसके अलावा वाज। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ या तो वर्ब में एस या ई एस होनी चाहिए, या डज, इज, हैज और वाज ये आ सकती है। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। अगर प्लूरल सब्जेक्ट से अगर कोई वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज आएगी? या तो वर्ब में कुछ भी नहीं हो, साधारणतः वर्ब हो जिसकी फर्स्ट फॉर्म हो, या उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर या वर और या हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बता दिया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बता दिया। अब आई के साथ में क्या आएगा आप ये देख लीजिए। आई को अभी मैंने बताया था ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करती है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो आई के साथ या तो एम आता है या वाज आता है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद में आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे समबॉडी डैश अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट, ये है। अब देखिए अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट, अब इसके साथ में ड्रीम और ड्रीम्स, इन दोनों में से किसका यूज होगा? अब देखिए सबसे पहले तो ये देखिए समबॉडी सिंगल सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट, तो समबॉडी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब हो गई ड्रीम्स, तो समबॉडी ड्रीम्स अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, ही विल नॉट डैश इन हिज लाइफ। अब इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। सक्सीड बी ऑप्शन है, सक्सेस सी ऑप्शन है, सक्सीडेड और डी ऑप्शन है सक्सीडिंग। अब इसमें क्या आएगा? तो इसमें आप देखिए ही
सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो क्या आएगा इसमें, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें सक्सेस का यूज़ करते हैं, लेकिन ये गलत है। इसमें सक्सीड का यूज़ होगा क्योंकि सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये आपको बता रहा था मैं, यहाँ पे ये सक्सीड आएगा इसमें क्योंकि ये वर्ब है। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलत इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये सक्सेस को वो सोचते हैं कि ये सिंगुलर वर्ब है, लेकिन सिंगुलर तो ये तो एक नाउन ही है सब सक्सेस, तो इसलिए ये नहीं आएगा और यहाँ पे सक्सीड आपका आंसर होगा। अब आगे देखिए, अब ये तो बात हो गई बेसिक, और इसके बाद में मैं आपको थोड़ी बेसिक हेल्पिंग वर्ब के बारे में और जानकारी दे देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं। हेल्पिंग वर्ब देखिए दोस्तों, चॉइस हेल्पिंग वर्ब होती है इंग्लिश में। तो ये देख लीजिए चॉइस हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले डू, डज, डिड, ये 3 हेल्पिंग वर्ब होती है। इनके साथ तो वर्ब की डू, डज, डिड, और इसके साथ ही आप ये और देख लो मॉडल्स। मॉडल होते हैं 13, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। डू, डज, डिड प्लस 13 मॉडल, इनके साथ में अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद में इज, एम और आर, वाज, वर। अगर ये 5 हेल्पिंग वर्ब आपको कहीं भी दिख जाए तो इनके साथ वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। इसके बाद में हैज, हैव और हैड, अगर ये हेल्पिंग वर्ब कहीं भी आ जाए तो इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो कितनी हो गई पूरी चॉइस, 3 ये प्लस 13, टोटल 16 तो हेल्पिंग वर्ब ये हो गई। 5 हेल्पिंग वर्ब ये रही आपकी और 3 हेल्पिंग वर्ब ये रही। तीनों को काउंट करें तो 16 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब आपको मॉडल के बारे में बता देता हूँ मैं। मॉडल देखिए 13 मॉडल, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, इसके बाद में मे, माइट, मस्ट। ये कितनी हो गई, 9 मॉडल हो गए। इसके बाद में अपन देखो यूज टू, डेयर और आउट टू, और इसके बाद में नीड। तो इनको काउंट करो कितनी हो गई, ये हो गई 2, 4, 6, 13 मॉडल के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।